हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी कर रहे हैं उसमें मचा रहे होंगे। गुड मॉर्निंग उनके लिए जो सुबह ये वीडियो देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून उनके लिए जो ये दोपहर को देख रहे हैं, और गुड इवनिंग तो समझ ही रहे होंगे ना, शाम को या रात में देख रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी इस केमिस्ट्री की श्रृंखला में आप ऑलरेडी IUPAC नॉमेनक्लेचर के थ्योरेटिकल पार्ट को देख चुके हैं। थ्योरेटिकल का मतलब हम उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं कि भैया रूल्स क्या होते हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड के नामकरण की। अब हमें आज के सेशन में मेनली हमें करनी प्रैक्टिस, यानी कि जो अब तक आपने सीखा उसको यूज भी करना है, करेक्ट। और साथ ही साथ ये याद रखना है कि जब आप 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन को देंगे तो आपको यहां से एक क्वेश्चन गुरु गारंटीड है, मिलना ही मिलना है। दैट इज वाई आपको यहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और पिछले वीडियो को नहीं देखा है, अरे तो जाओ हमारी प्लेलिस्ट पर, आपको मिल जाएगा वो वीडियो, देख लो अच्छे से। सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, दूसरे सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, दूसरे टॉपिक के भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलो तो फटाफट से हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर या नेमिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ हमने प्रॉब्लम्स यहां डाल रखी हैं, लेकिन दोस्तों कुछ प्रॉब्लम को शेयर करने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूं। जब भी आप किसी का नाम लिखोगे ना, जैसे हम और आप अपना नाम लिखते हैं, कोई नाटक नहीं रहता, कोई रूल नहीं, जैसा लिखना है लिख दो, जैसे सिग्नेचर बनाना भैया। लेकिन यहाँ IUPAC मतलब ऐसा सीन हो गया ना कि गुरुजी बड़े आदमी, केमिस्ट्री का सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो IUPAC समझ लो आप, है ना, नामकरण वाला। तो उन्होंने कुछ बात कही तो माननी तो पड़ेगी ना दोस्त। तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि जब आप किसी का नाम लिखो तो 2-3 पॉइंट का ध्यान रख लेना। कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखना है दोस्तों अपन को? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको गैप नहीं चाहिए। गैप नहीं चाहिए का मतलब मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, देयर शुड नॉट बी एनी गैप और स्पेसेस। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही हम अपना नाम लिखते हैं, मान लीजिए जैसे मेरा नाम क्या है, मैं क्यों बताऊं मेरा नाम क्या है, बट फिर भी मान लीजिए मैंने लिखा वरुण धवन, वरुण भैया का नाम लिख दिया अपन ने। जब अपन नाम लिखते हैं तो बीच में क्या लगा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस लगा देते हैं, क्या रख देते हैं, लगाने की जरूरत थोड़ी होती है। वरुण धवन, तो बीच में ये जगह छोड़ गई ना आपने, ये काम हम यहां नहीं कर सकते। यानी कि जब आप केमिस्ट्री में वरुण धवन का नाम लिखते तो केमिस्ट्री के हिसाब से धवन जो है वो आपका सीधा आ जाता बिना किसी गैप की। मैक्सिमम टाइम आपको यही करना है। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं पर उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैक्सिमम टाइम आप गैप नहीं अलाउ करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, कॉमाज आर यूज्ड टू सेपरेट नंबर। जब भी आप क्या करने वाले हो, नंबर्स को यूज करने वाले हो। नंबर्स को हम क्यों यूज करेंगे, याद है आपको मैंने बताया था कि जो हमारी ब्रांचेस होती हैं उनकी हमें लोकेशन देनी होती है कि भैया तुम 1 नंबर पर बैठे हो कि 2 नंबर पर बैठे हो कि 3 नंबर पे। तो यार जब नंबर आएंगे ना तो नंबर के बीच में आपको क्या करना है, कॉमा लिख देना है, ठीक है। याद रखना क्या लिख देना है, कॉमा। मान लीजिए 2 नंबर आ रहे हैं तो उनके बीच में किसको लिखेंगे हम, कॉमा को। ये रूल याद रखना है। रूल नहीं कहूंगा मैं, लिखने का तरीका है भाई। हर चीज का एक तरीका होता है। किसी से आप प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो उसको बयां करने का एक तरीका होता है। आजकल के लोगों को आपने देखा है, मतलब कुछ भी करते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, साइल मतलब एक डिसेंसी के साथ काम करते थे। डिसेंसी इज गुड, गर्ल्स को भी डिसेंसी पसंद आती है। तो दोस्तों जिनको भी समझ रहे हो ना, डिसेंसी फॉलो करें। एनीवेज, थर्ड रूल या जो थर्ड हमारा सिस्टम है वो क्या कहता है, हाइफंस। हाइफंस बेसिकली क्या होता है, ये जो हम डैश का इस्तेमाल करते हैं ना, इसकी बात होती है, इसको हम हाइफंस बोल देते हैं। तो हाइफंस आप कब यूज करना चाहते हो या कब हमें यूज करना है, जब नंबर और लेटर आप साथ में डालते हो। मान लीजिए इसके पहले कोई लेटर लिखा होता है, मान लीजिए यहां लिखा होता है क्या, इसके पहले प्रो, मान लीजिए मैंने प्रोपेन लिखा होता है, प्रोपेन। तो अब ये है एक लेटर, या पीछे लिखा हुआ है एक पूरा का पूरा अल्फाबेट का ग्रुप लेटर, और आगे एक नंबर लिखा है, तो बीच में आप क्या लगा देंगे, अल्फाबेट नहीं सॉरी हाइफन, यानी कि डैश। डैश नहीं डैश। बताओ यार क्या हो रहा है ना, स श सब। ऐसे ही यदि आप नंबर के बाद लिखते हैं कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिख दिया, यहां इन लिख दिया, तो ये है लेटर और ये है नंबर, इनके बीच में आपने क्या लगा देना है, एक छोटा सा डैश, जिसे आप हाइफन कहने वाले। ये चीज याद रखना। चौथी चीज क्या याद रखते हैं हम, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है दोस्तों, जब भी आप किसी भी कार्बन कंपाउंड का नामकरण करेंगे तो कभी भी कैपिटल लेटर को यूज नहीं किया जाता, हमेशा स्मॉल लेटर को यूज किया जाता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन बता देता हूं, केमिकल नेम्स आर नॉट कैपिटलाइज, मतलब आप उसमें कोई भी कैपिटल लेटर को यूज नहीं करने वाले हो। लेकिन फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस और आर अ पार्ट और अ टाइटल हेडिंग, ये चीज तो मैंने लिख दी। लेकिन कभी कभी
जैसे मान लो, वैसे तो आपको कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं करना, आप थ्रू आउट जब नेम लिखोगे तो स्मॉल लेटर्स में यूज करोगे। लेकिन मान लीजिए आपका जो नामकरण हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्त, नामकरण, वो शुरू ही किसी लेटर से हो रहा है। मान लो मैंने एक नाम लिखा है ना, ये लिखा हुआ है, अब मुझे इसका नामकरण करना है, जैसे इसका हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो अब इसमें क्या है, जब आप ब्यूटेन लिखोगे, इसका जो बी है कैपिटल, वो लिखा जा सकता है। अदरवाइज केमिकल नेम्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस, जब तक कि नहीं फर्स्ट वर्ड ना हो ऐसा कोई, ठीक है। यदि किसी भी सेंटेंस का या किसी भी आपके नेम के जो टाइटल है उसका जो फर्स्ट लेटर है, यदि वहां से आपका नाम शुरू हो रहा है तो आप कैपिटल लिख सकते हो। अदरवाइज आप कैपिटल लेटर को अंदर कहीं भी यूज नहीं करोगे। कहीं का मतलब कहीं भी नहीं करोगे, सिर्फ आगे आप लेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, यदि याद रखना, लेकिन तभी करोगे जब लेटर ही आ रहा होगा। ऐसा मत कर लेना कि पहले आया 2 और उसके बाद तुमने लिख दिया ब्यूटेन, ना 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 ना, फिर नहीं कर सकते आप ना, यही सबसे आगे आएगा तो ही करना होगा, ठीक है। चलो, इतनी बातों को ध्यान रखना जब आप किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम लिखने जाएं। रूल्स तो हमें पता है, बस लिखने के लिए कुछ बातें थी। अब इन सारी बातों को आगे बढ़ाते हुए हम करने वाले हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद भी सॉल्व करें, खुद भी समझें। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो इस क्वेश्चन को पॉज करके प्रैक्टिस कर लें, और साथ ही साथ दोस्तों उनको भी शेयर कर दें जो आपके दोस्त वगैरह हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कहानी ये है कि आपको इस IUPAC कंपाउंड की क्या करनी है, नेमिंग करनी है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, याद है आपको मैंने बताया था ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ नहीं होता है, दरअसल ये कार्बन के ग्रुप को ही दिखाता है। बस हम क्या करते हैं, कार्बन ना लिखकर ऐसा डैश डैश कर देते हैं। ये जो टर्मिनल्स होते हैं ना, इन पर कौन बैठे होते हैं, कार्बन, और इन कार्बन से कौन जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन। ये चीज मैंने आपको बताई है, इसे हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। और साथ ही साथ आपको ये भी याद होना चाहिए, इसे हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलते थे, स्केलेटन स्ट्रक्चर, हाँ या ना। चलिए, तो बात होती है इस स्ट्रक्चर की। अब जब मैं इस स्ट्रक्चर को बना रहा हूं या देख रहा हूं तो मैं आपको इसका नॉर्मल यानी कि स्केलेटन स्ट्रक्चर भी बता देता हूं। कितने पॉइंट है, यहां कितने टर्मिनल है, 1 2 3 4 और 5। चलिए, तो अपन ने इस तरीके से बना दिया, 1 2 3 4 एंड 5। क्या होता है हमारी IUPAC रूल का सिस्टम, सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना होता है, सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। याद है ना आपको, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, भैया यहां तो एक ही चेन दिख रही है, हाँ है ना, दिख रहा है ना, सिर्फ एक ही चेन, तो और कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने चेन डिसाइड कर ली, फिर रूल नंबर 2 हमें किसकी बात करते थे, ब्रांचेस की, पर यहां तो ब्रांचेस हैं ही नहीं, तो उसकी भी दिक्कत नहीं है ना, तो सिर्फ हमें पेरेंट चेन डिसाइड कर लेनी थी। अब आते हैं कि हमारा फॉर्मेट क्या होता था। तो दोस्तों यदि आपको फॉर्मेट याद हो तो सबसे बीच में हमारा होता था रूट वर्ड, उसके पहले हम लिखते थे प्रीफिक्स और बाद में हम लिखते थे सफिक्स, ठीक है। याद रखो, रूट वर्ड मतलब पेरेंट चेन के हिसाब से डिसाइड होता था। प्रीफिक्स में हमें दो चीजों की बात होती थी, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। पर अच्छी बात यह है कि 10th में आपको प्राइमरी प्रीफिक्स की चर्चा नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी। और जब हम यहां 10th की बात हो रही है, सेकेंडरी प्रीफिक्स को यूज करते हैं, तो तब हम बात करते हैं किसकी, ब्रांचेस की या सब्स्टिट्यूएंट की। पर यहां तो कोई ब्रांच है नहीं, इसका मतलब हमारा जो नाम है वो सीधा रूट वर्ड से शुरू हो जाएगा। कहां से दोस्त, रूट वर्ड से, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। अच्छा, रूट वर्ड के आगे जो सफिक्स होते हैं, ये दो सफिक्स होते थे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स में हम क्या डिसाइड करते थे कि आपका जो ग्रुप है या जो आपका कंपाउंड है वो सिंगल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला है या ट्रिपल बॉन्ड, उसके हिसाब से हम एन, इन या आइन नाम लगाएंगे पीछे। और यदि हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो यहां हम बात करते थे दोस्त फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। पर अभी हमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन, हमारा जो आंसर हम लिखेंगे वो रूट वर्ड से शुरू हो जाएगा और आगे हम सफिक्स पर बात करना शुरू करेंगे। फटाफट से ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि ये हमारा फॉर्मेट होता था। चलो अब बात करते हैं हमारे सीधे सीधे जो हमें नाम करना है उस पर। तो आपने क्या डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया सबसे पहले पेरेंट चेन, और यहां कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। सर यहां 5 कार्बन है और 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है सर, ब्यूट। अब देखो जैसे ही, क्योंकि मेरा जो नाम है वो डायरेक्ट कहां से शुरू हो रहा है, मेरे रूट वर्ड से, और वो रूट वर्ड मतलब एक लेटर, इसलिए मैंने कैपिटल लिख दिया बी, ये लिखा मैंने ब्यूट। ये होता था पेरेंट चेन के हिसाब से रूट वर्ड का नाम। अब
प्रीफिक्स तो आना नहीं है, चलो सफिक्स पे चलते हैं। सफिक्स का मतलब पहला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। अब दोस्त यहाँ कौन से बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, सिंगल बॉन्ड ना, और सिंगल बॉन्ड का मतलब कौन सा नाम आएगा, एन, डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन, पर यहां तो सिंगल है इसलिए क्या आ जाएगा, सीधा का सीधा एन लू। ये हो गया भैया हमारा नाम ब्यूटेन। सही है ना, नहीं बेटा सही नहीं है, 5 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेंटेन, ठीक है। ये तो होता है कब के लिए, जब हमारा कार्बन कितना होता है, 4 होता है, 4 के लिए ब्यूट होता है और 5 के लिए होता है पेंट वर्ड, जैसे होता है ना पेंटागन, वैसे पेंटेन, तो आंसर हो जाएगा पेंटेन। इसी में यदि हम कार्बन की संख्या 4 कर देते तो हो जाता है हमारा ये वाला आंसर, ठीक है। चलिए आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला प्रश्न लाया जाए भैया, कौन बनेगा करोड़पति के लिए कौन बनेगा करोड़पति। अब आता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, दोस्तों ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारा, यदि हम इसी स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन सब लिख दें तो स्ट्रक्चर जो है वो कंडेंस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसी वजह से हम ये लाइन वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, पर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं तो आपको अलग से भी बना के दिखा देता हूं। चलो अब हमने क्या किया, कितने कार्बन है दोस्त, 1 2 3 4 एंड 5। चलो तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इधर भी नामकरण कर देता हूं, किसका नामकरण नहीं, नंबरिंग, 1 2 3 4 एंड 5। अब ध्यान से समझिएगा, जो चीज आपको थोड़ा सा और क्लोजली समझ के चलनी है। ये बेटा डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, ये डबल बॉन्ड है यहाँ। अब सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला होता है कि चेन डिसाइड करो। सर चेन तो मुझे एक ही दिख रही है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन ने यहां से डिसाइड कर ली कि भैया ये है चेन। अब आता है कि हमें क्या करनी होती, नंबरिंग। क्या करनी होती, नंबरिंग करनी होती ना। पिछले में नंबरिंग की जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी, क्योंकि ना ही कोई हमारे पास चेन थी, ब्रांच थी, और ना ही कहीं सिंगल डबल बॉन्ड का इश्यू था। लेकिन यहां दोस्तों बाकी जगह सिंगल बॉन्ड है पर यहां डबल बॉन्ड है। अब याद करो, जब मैंने आपको बताया था तो ये भी बताया था कि जब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये अलग अलग बॉन्ड्स आते हैं तो हमें ये बताना आवश्यक होता है कि डबल बॉन्ड कहां बैठा है, ट्रिपल बॉन्ड कहां बैठा है। इसका मतलब हमें अब यहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी, लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो अपन ने क्या सोचा, नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं, लेफ्ट से भी जा सकते हैं और राइट से भी। मैंने कहा करो 1 2 3 4 5। इधर भी करके दिखा दूं क्या आपको, चलो यहां भी कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब जैसे ही मैंने ये नंबरिंग की तो मुझे पता चला कि यार जो मेरा डबल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे बैठा है, 3 और 4 के बीच में। किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। अच्छा, फिर एक दूसरा स्टूडेंट आया। अब अकेले आप थोड़ी हो पढ़ने वाले, और भी तो आपके साथी है ना। उसने क्या किया, रिवर्स यानी कि राइट से लेफ्ट में गिनती की 1 2 3 4 एंड 5। ये भी तो कर सकता था। अच्छा, जैसे ही उसने ये काम किया यानी कि रिवर्स में काउंटिंग की 1 2 3 4 एंड 5, तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि हमारा जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, और तुम्हारा जो डबल बॉन्ड था वो दोस्त 3 और 4 के बीच में आ रहा है। अब 2 और 3 और 3 और 4, 2 और 3 और 3 और 4, यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सा छोटा है, 2 3 छोटा है या 3 4 छोटा है, आप ही बताओ। 2 3 छोटा है या 3 4 छोटा है? ऑब्वियस सी बात है ना, 2 3 छोटा है। इसीलिए हम कौन से वाले नंबरिंग को, कौन सी वाली लोकेशन को यूज करेंगे, जब हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। ये चीज याद रखिएगा, हमेशा हमें छोटे लोकेशंस को ही प्रेफर करना होता है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग राइट टू लेफ्ट अप्रोच इन दिस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड। ओके दोस्तों, चलो तो अपन ने क्या किया, अपन ने राइट टू लेफ्ट वाली अप्रोच इस्तेमाल कर ली। तो ये रेड वाले नंबर जो है इनको अपन क्या कर देते हैं दोस्तों, हटा देते हैं। लीजिए, अपन ने रेड वाले हटा दिए, ये भी हटा दिए। चलो, अरे हट जाओ भाई, हट जाओ। चलो, ऊपर वाले व्हाइट भी हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। चलो अब करते हैं नामकरण। तो सबसे पहले क्या हमें यहां प्राइमरी प्रीफिक्स की जरूरत है? नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स तब यूज करते हैं जब हमारा जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है, और 10th में ऐसा कुछ करना नहीं है। अच्छा, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब होता था ब्रांच, पर दोस्तों यहां ब्रांच भी नहीं है, यानी कि हमारा ये वाला कंपाउंड भी सीधा रूट वर्ड से शुरू हो जाएगा। रूट वर्ड क्या है दोस्त, ब्यूट, हाँ है ना। हालांकि याद रखो हमारे पास यहां क्या है, ऑप्शन तो है
रूट वर्ड यहाँ क्या आएगा, ब्यूट आएगा नहीं, याद रखो मैंने पिछली में भी आपको ये चीज समझाई है, क्योंकि हमारे पास 5 कार्बन है दोस्तों, तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, पेंट। कर लिया। अच्छा, जब आप पेंट वर्ड यूज कर रहे हो उसके बाद आपको ये दिख रहा है कि सर सिंगल बॉन्ड भी और डबल बॉन्ड भी, और हमें अब डबल बॉन्ड को बताना पड़ेगा ना डबल बॉन्ड को। अच्छा, ये जो डबल बॉन्ड आपके सामने नजर आ रहा है ये 2 और 3 के बीच में, किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। लेकिन हमेशा याद रखिएगा इन दोनों में जो छोटा नंबर होता है, जो पहले पड़ता है, उसके द्वारा बताया जाता है उस बॉन्ड को। मतलब कहने के लिए 2 और 3 के बीच में, पर हम जब नाम लिखेंगे तो कैसा लिखते हैं हम, पेंट टू, देखो लेटर और नंबर के बीच में मैंने हाइफन लगाया, आपको भी यही काम करना है, पेंट टू। और ये जो वर्ड आपके सामने दिख रहा है या जो आपके सामने बॉन्ड, ना कि वर्ड, इस बॉन्ड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इन। यस, इसीलिए हम पीछे लगा देंगे इन, तो आंसर हो जाएगा पेंट टू इन। ठीक है, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी, पेंट टू इन, पेंट टू इन। आई होप ये बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, पेंट टू इन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सी बातें हैं, बहुत ज्यादा इसमें तामझाम नहीं होता। पेंट टू इन, अरे भैया ऊपर जाओ यार। अब देखो यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूं और आपको उसको ध्यान भी रखना है। जब आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको पहले तो मैं बना के देता हूं एक स्केलेटन स्ट्रक्चर, सिंगल कार्बन, ये हो गया। अरे पेन चेंज करना पड़ता है, 2 3 4। चलो मैं आपको यहां बता देता हूं, ये है, समझ लीजिए कौन सा वाला, 1 2 3 और 4। इसका मतलब 4 नंबर, मतलब कौन सा नाम आने वाला है, ब्यूट वाला नाम आने वाला है। ठीक है, ब्यूट वाले, सब ब्यूट वाले लिखे हैं ऑप्शन के हिसाब से। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, चलो बना देते हैं 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। और फिर कहाँ है, 3 और 4 के बीच में। अच्छा, इसमें नामकरण आप कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आप 1 2 3 4 कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा होगा ना आपको, यहाँ 3 और 4, यहाँ भी 3 और 4, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, नाम कहीं से भी कर लो। नाम बोल रहा हूँ, नंबरिंग अपन ने कर लिया। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो 2 बार आ रहा है। पहली बार आ रहा है ये 1 और 2 के बीच में, और दूसरी बार रहा है 3 और 4 के बीच में। जब आप इसका नामकरण करेंगे तो हमारे पास कोई भी प्रीफिक्स के लिए अवेलेबल चीज नहीं है, ब्रांचेज नहीं है, तो डायरेक्ट हमें रूट वर्ड से शुरू करना है। रूट वर्ड जो है 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, तो अपन ने लगा दिया ब्यूट। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको यह डबल बॉन्ड की लोकेशन बतानी होती है। डबल बॉन्ड 2 जगह है, 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, लेकिन हम छोटा नंबर यूज करते हैं बताने के लिए, इसलिए आपको पहले ले लेना है 1 और फिर ले लेना है 3। तो ये 1, 3, कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि नंबर्स के बीच में कॉमा आता है। फिर आता है हाइफन। अब ये जो डबल बॉन्ड्स है इनके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हो, इन। लेकिन ये जो इन वर्ड है ये आपको 2 बार यूज करना पड़ेगा, यानी कि एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। तो उसके बदले आप उसको डाई इन बोल दो। 2 बार इन बोलोगे, इन इन, तो वो जमेगा नहीं, तो अपन ने क्या बोल दिया, डाई इन। यहां क्या लिख दिया अपन ने, डाई इन, ब्यूट 1 3 डाई इन। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ब्यूट 1 3 डाई इन, देखिए ये ऑप्शन है, तो ये हो गया सही। लेकिन थोड़ी सी बात और जान लो, यहां होता यूं है दोस्तों, मैं आपको ना लॉजिक भी बता देता हूं और साथ ही साथ मैं आपको रटने वाली बात भी बता देता हूं। लॉजिक ये है कि हमारी जो IUPAC की सिस्टम है वो ये कहती है, यदि मान लो आपके नाम में मान लीजिए ये ब्यूट लिखा है ना, अब हम पूरा क्या बोलते हैं, ब्यूटेन ऐसा बोलते हैं या पूरा, चलो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं लॉजिक। लॉजिक ये है कि यदि आपने कोई भी रूट वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, रूट वर्ड है ना, रूट वर्ड लिखा हुआ है। अब इस रूट वर्ड के बाद यदि वॉवेल आ रहा है, ये आएगा कॉन्सोनेंट। यदि मान लीजिए रूट वर्ड के बाद वॉवेल आता है तो आप क्या करते हो, इसके पीछे ए का यूज नहीं करते। लेकिन यदि रूट वर्ड के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है, वॉवेल तो जानते हो ना, ए, ई, आई, ओ, यू, यदि रूट वर्ड के बाद कोई वॉवेल आता है तो आप यहां ए का यूज जनरली नहीं करते हो। लेकिन यदि हम रूट वर्ड के बाद किसी कॉन्सोनेंट से मिलते हैं, जैसे कि बाकी सारे लोग है ना, 5 लोग तो यहां आ गए, बाकी जितने बचे, तो रूट वर्ड के बाद यदि कोई कॉन्सोनेंट मिलता है तो आप क्या लगाने लगते हो, यहां जो रूट वर्ड है ना उसके पीछे आपको ए को ऐड कर देना है। अब मैं आपको समझाता हूं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली का मतलब यहां क्या हो गया, वैसे तो तुम्हारा नाम जो था ये ब्यूट 1 3 डाई इन बन गया दोस्त, लेकिन ये जो रूट वर्ड है इसके बाद जो लेटर आ रहा है वो जो डी है, क्या ये कॉन्सोनेंट है, वॉवेल?
ऑब्वियस ही बात है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए जो एक्चुअल नाम हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं ब्यूटा 1,3-डाइईन। ये है लॉजिक। पर रटने वाली बात ये है कि जब भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार मिल जाए, क्या बोला मैंने, जब भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार मिल जाए, जैसे ही वो एक से ज्यादा बार मिलेंगे तो आपको या तो बोलना पड़ेगा डाइईन, ट्राइईन। भाई 2 बार आएंगे डाई बोलोगे, 3 बार आएंगे तो क्या बोल दोगे, ट्राइईन बोल दोगे। अब ये जो डाइईन और ट्राइईन है इसमें ये लोग कौन है, डी और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ऑटोमेटिकली यहां जो नाम लिखा रहेगा उसमें क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। तो बार बार आप कॉन्सोनेंट वॉवल ये सब सोचो, इससे बेटर है ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब भी आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिपीट होते हैं एक से ज्यादा बार तो ऑटोमेटिकली आपको यहां क्या लगा देना है, ए लगा देना है। दैट मींस आपका ये वाला नाम भी सही है यदि ऑप्शन में दिया है, और यदि ऑप्शन में ये वाला नाम है तो ये ज्यादा बेटर माना जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये एक इंफॉर्मेटिव बात मैंने आपको बता दी। अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लाओ भैया, ये है अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न। भाषा की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है यार, है ना। आप लोग जो पता नहीं किस जगह से, जब भी आप कहीं भी वीडियो देखते हो, जो भी जहां से दिखता है, भाषा की बड़ी खासियत होती है। जैसे मैं बुंदेलखंड एरिया से बिलोंग करता हूँ तो बुंदेलखंडी भाषा, है ना। आप लोगों ने पता नहीं पान सिंह तोमर मूवी देखी है, उसमें बड़ी बुंदेलखंडी यूज होती है। बुंदेलखंडी की बात थोड़ी अलग होती है, ठीक है, हर भाषा की अहमियत है, बट यार मैं वहां से हूँ तो मैं अपनी बात तो कर ही दूंगा ना। चलो, अब बात करते हैं किसकी, नए एक कार्बनिक कंपाउंड की। अब ये जो कार्बनिक कंपाउंड है इसमें देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं सर, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसको अपन बना लेते हैं कैसे, नॉर्मली जैसे हम जानते हैं 1, 2, 3 और 4। लेकिन सर यहां तो ट्रिपल बॉन्ड है, किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। कोई दिक्कत नहीं, रूट वर्ड से बात शुरू होगी क्योंकि ब्रांच है नहीं। कार्बन चेन तो हमें दिख ही रही सर 4 वालों की, इसलिए नाम क्या आ जाएगा सर, 4 के चक्कर में ब्यूट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मैं आगे जाऊंगा तो मुझे अब पता है कि यहां ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है आइन। एन सिंगल के लिए, इन डबल के लिए, और आइन किसके लिए दोस्त, यस यस यस। अच्छा, इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने नंबरिंग की बात क्यों नहीं की, क्योंकि यदि मैं नंबरिंग करूंगा तो जैसे 1, 2, 3, 4 आएगा, और इधर से करूंगा तब भी 1, 2, 3, 4 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। कैसे पता करते हैं फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, इवन और ऑड से पता चल जाता है। जैसे यहाँ 4 है ना, तो ये एक इवन नंबर है और बीच में आप फंसे हो तो पता चल जाता है। एनीवेज, नाउ द पॉइंट इज कि आपको इसकी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी इस ट्रिपल बॉन्ड को तो बताना पड़ेगा ना। ट्रिपल बॉन्ड कहां फंस रहा है, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। अब यदि ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में फंस रहा है तो हम किसको ले लेंगे, छोटे वाले नंबर को ले लेंगे। इसका मतलब यहां आपको लिखना पड़ेगा ब्यूट 2, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब आइन आपने शब्द लगा देना है एज अ सफिक्स। ये हो गया आपका ब्यूट 2 आइन, लीजिए ब्यूट 2 आइन, ठीक है, ओके दोस्त। हालांकि इसको ब्यूटा भी बोल सकते हो जैसे मैंने बताया, बट ऑप्शन के हिसाब से भी हम बात करते हैं ब्यूट 2। क्लियर? गलती मत कर देना कि 2 and 3 आइन लगा दो, कि 2 और 3 के बीच में आइन है तो पन्ना ये वाला ऑप्शन मत लगा देना कभी, ब्यूट 2, 3 आइन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन लाया जाए। ओके, अगला क्वेश्चन। चलो, अब इस क्वेश्चन में देखिए आप कितने कार्बन के जो अपनी चेन है उसमें कितने कार्बन लोग बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो अभी जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ये मेनली करा रहा हूं सिंगल चेन की, ऑल्दो हमें जो ब्रांच वाली चेन है उनकी भी करनी है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ब्रांच वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होते हैं। सो इसलिए ये मत सोचिएगा कि मैं आपको सिर्फ सिंगल वाले या सिंपल वाले बता रहा हूँ, ना 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 ना, सिंपल से ही तो शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम टफ की तरफ भागते हैं। चलो, तो अब आपने डिसाइड करना है भैया कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप तो पहले बना दो हमारे लिए क्या, एक कार्बन की चेन, वो वाली उठा के यहाँ बना दो। मैंने कहा कितने कार्बन है दोस्त, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, नंबरिंग यहाँ भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी कि 2 and 3 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अपन ने नंबरिंग कर ली। 2 और 3 के बीच में कौन सा बॉन्ड है सर, ट्रिपल बॉन्ड। 4 और 5 के बीच में सर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, ये जो नंबरिंग है दोस्त, अभी आप इसको फाइनलाइज मत कीजिएगा, आप एक बार, अभी तो अपन ने नंबरिंग कहां से की है, लेफ्ट से राइट, एक बार राइट से लेफ्ट भी करके देख लो। यदि आप राइट से लेफ्ट करके देखोगे तो ये हो जाएगी नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ है ना। इसका मतलब
यहां जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में फंस रहे हैं और 4 और 5 के बीच में, करेक्ट। और जब यहां से मैं देख रहा हूं तो ये 3 और 4 के बीच में फंस रहे हैं और 5 और 6 के बीच में। आपको देखकर समझ में आ रहा होगा 2 3 4 5 ये नंबर छोटे हैं एज कंपेयर टू दिस 3 4 5, हाँ या ना। और साथ ही साथ मुझे तो पहले ही पता लग रहा था, जब भी हमें पहली बारी ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो ये तो वैसे भी नंबर 2 से शुरू हो रहा है, और यहां देखिए पहली बारी कहां से शुरू हो रहा है, नंबर 3 से। तो ये वाली लाइन को हटा दो क्योंकि ये हमें छोटी लोकेशन नहीं दे रही है। छोटी लोकेशन हमें कौन दे रहा है, लेफ्ट से राइट वाला नंबरिंग। अब आपको नंबरिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो पेरेंट वर्ड ढूंढ लो। पेरेंट वर्ड पेरेंट चेन से मिलेगा। कितने कार्बन है सर, यहाँ 7 कार्बन है, और 7 के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है हेप्ट, ये अपन ने यूज कर लिया। अब आप बताइए यहाँ कितने ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, 2 है ना, इसलिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, हेप्ट का कि हेप्टा का, हेप्टा का। क्यों, मैंने लॉजिक भी बता दिया है और साथ ही साथ आपको वो चीज याद भी रखनी है। आगे चलते हैं। अब आपको जो ट्रिपल बॉन्ड है उनकी लोकेशन बतानी है, तो ट्रिपल बॉन्ड जो लोकेशन आपको बतानी है उसके लिए नंबरिंग पर ध्यान दो। ये जो कार्बन बैठा है जिसके साथ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ये नंबर 2 से शुरू हो रहा है, और ये जो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है ये नंबर 4 से, इसलिए 2 और 4 लगा देना है। और आपने किसको यूज कर लेना है, डाई आइन को यूज कर लेना है। ये लीजिए, ये हो गया डाई आइन, जो कि आपके सामने कहां लिखा हुआ है, हेप्टा 2,4 डाई। क्लियर, इस तरीके से आप नामकरण कर सकते हैं, हाँ या ना दोस्तों। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझा भी पा रहा हूं और आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। ट्विस्ट का मतलब क्या है, थोड़ा सा चेंज करते हैं कि बाई चांस एक जगह डबल बॉन्ड है और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तब क्या करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन हम वैसा भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब मैं आपको एक अलग से समझा रहा हूं, ठीक है। क्या करें, इसको जूम कर लें, हाँ चलो जूम कर लेते हैं ना, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो और समझने में भी दिक्कत ना हो। ये अपन ने लिया एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, मतलब कि कितने रूट वर्ड है दोस्त, यहाँ भी रूट वर्ड बोल रहा हूं। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, इसलिए रूट वर्ड तो आएगा दोस्त क्या, पेंट। इतना क्लियर कर लो। अब मैंने क्या किया, मैंने दोस्त यहां लगा दिया क्या, एक डबल बॉन्ड, और यहां लगा दिया एक ट्रिपल बॉन्ड। एक जगह लगा दिया डबल बॉन्ड और एक जगह लगा दिया क्या, ट्रिपल बॉन्ड। ये जो मैंने किया है, अब इस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आपने नंबरिंग कहां से करनी है, ये थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। नंबरिंग कहां से करनी है, तो जब आपने नंबरिंग की, मान लीजिए आपने यहां शुरू की 1 2 3 4 और 5, ये लेफ्ट से राइट वाली हो गई। अच्छा, किसी स्टूडेंट का ये कहना है सर हम एक काम करें क्या, लेफ्ट से राइट भी चेक कर लें क्या सर, मैंने कहा कर लो, 1 2 3 4 एंड 5। तो आप मुझे बताओ कि हमें जो सबसे छोटी लोकेशन मिल रही है डबल और ट्रिपल बॉन्ड की, वो लेफ्ट से राइट में मिल रही है कि राइट से लेफ्ट में। तो यार बच्चों, दोस्तों, ये तो बड़ा सिंपल सा है ना, कि जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो मुझे पहला जो डबल बॉन्ड दिख रहा है वो यहीं से दिखना शुरू हो गया, सबसे छोटी लोकेशन। जबकि जब मैं राइट से लेफ्ट आ रहा हूं तो ये काम कहां से शुरू हो रहा है, 2 से। तो सर हम छोटी लोकेशन यदि चाहते हैं तो हम लेफ्ट से राइट वाली अप्रोच लेते, इसीलिए आप लेफ्ट से राइट वाली नंबरिंग को कंसिडर करेंगे। लेकिन यदि सिचुएशन क्या होती, नंबरिंग हमारी 2 से ना शुरू होकर 1 से शुरू होती। अच्छा चलो मैं अगले ऑप्शन में बता दूंगा, अगले क्वेश्चन में, पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। यहां क्लियर, यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमारे एक ही चेन में आ रहे हैं तो आपने सबसे पहले तो छोटी लोकेशन को तलाश लिया, करेक्ट। छोटी लोकेशन को क्यों तलाशा, क्योंकि हमारा रूल जो है वो हमेशा छोटी लोकेशन की बात करता है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नंबर 1 पर हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है और नंबर 2 पर हमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो अपन ने छोटी लोकेशन देख ली। तो यहां दोस्त नंबरिंग क्या लगाओगे आप, नंबरिंग क्या करोगे आप बताओ। आप यहां नंबरिंग ऐसी करते, सर कितने वर्ड है सर, पेंट, लो लगा दिया पेंट, ठीक है। अब कौन सी लोकेशन की बात हो रही, पहली, लीजिए 1 नंबर। 1 नंबर पर कौन बैठा है सर, इन वर्ड। इन वर्ड क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि सर पेंट हो गया रूट वर्ड, पहले नंबर पर बैठा है इन, तो अपन ने पहले नंबर पे यहां इन लगा दिया। अब यहां जो इन होता है इसमें से आपको क्या हटा देना है, ई हटा देना है। लॉजिक पर मत जाइए फिलहाल के लिए, लॉजिक की बात करूं तो मैं आपको और डिटेलिंग में समझाना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप में फिर समझाऊंगा, पर अभी के लिए याद रखिएगा ई एन में से आपने ई में से ई वाला पोर्शन हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि आगे आइन भी आ रहा है, इस वजह से हटाया है। आइन वाला जो अपना ग्रुप है वो बेटा तीसरे नंबर पर बैठा है, पहले नंबर पे इन बैठा है और तीसरे नंबर पे यहां अपन ने लिख दिया क्या, आइन, तो ये लग गया आइन, ठीक है। ये हो गया दोस्त क्या, आइन।
पेंट 1 इन 3 आइन, ये आपका नामकरण हो गया। पेंट रूट वर्ड और ये लोग सब लोग सफिक्स की तौर पर आ गए। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अब मैं आपको जो खास बात बताने वाला हूं वो ये है, खास बात बताने वाला हूं वो ये है कि यदि मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा कार्बनिक कंपाउंड आ जाए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 जिसमें एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड सेम लोकेशन पर है। सेम लोकेशन का मतलब यदि मैं लेफ्ट से राइट जाऊं तो 1 2 3 4 5 और यदि मैं राइट से लेफ्ट जाऊं तो 1 2 3 4 5। देखो आप जहां ये डबल बॉन्ड 2 से शुरू हो रहा है वहीं इस तरफ से जब मैं चलता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड 2 से शुरू हो रहा है, डबल 2 से शुरू हो रहा है और यहां ट्रिपल 2 से शुरू हो रहा है। डबल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इन, और ट्रिपल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दोस्त आइन। अब आपने ये याद रखना है जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम लोकेशन से शुरू हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाओ या राइट से लेफ्ट जाओ, तो आपको सबसे पहले किसको चुनना होता है? डबल को चुनना होता है। रीजन होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ई जो है वो पहले आता है एज कंपेयर टू वाई, इसलिए आपको डबल बॉन्ड को पहले चुनना है। इसका मतलब आप कौन सी लोकेशन लेंगे? आप लेंगे लेफ्ट से राइट वाली, क्योंकि उसमें डबल वाला फंस रहा है। और यदि आपने गलती से राइट वाली ले ली तो आपके लिए ट्रिपल बॉन्ड फंसेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमारा गड़बड़ा जाएगा, इसलिए आप इसको चुनेंगे। तो यहां क्या नामकरण करेंगे? सिंपल सा है सर, 1 2 3 4 5, इसलिए पेंट लिख दो सर। ठीक है सर, लिख दिया हमने। फिर सर दूसरे नंबर पर कौन बैठा है? सर दूसरे नंबर पर सर इन बैठा है, जिसमें से ई हटा दिया। फिर सर तीसरे नंबर पर कौन बैठा है? सर तीसरे नंबर पर आइन बैठा है सर, लो ये हो गया। 2 पर सर इन, तीसरे पर सर आइन। ये चीज याद रखना, क्लियर? चलो, तो यहां तक की बात मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब करते हैं एक अलग क्वेश्चन जिसमें अब आने वाली है ब्रांचेस। ये सिर्फ आपको मैं एक ही क्वेश्चन समझा रहा हूं अभी, इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि यार इन्होंने ब्रांच वाले क्वेश्चन तो कराए नहीं। जबकि एक और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए वीडियो लाऊंगा, उसमें दोस्त मैं आपको ब्रांच वाले क्वेश्चन और कराऊंगा, क्योंकि जो ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चन है वो आपको ज्यादा पूछ के जाते हैं। लेकिन फिलहाल का ये जो वीडियो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो, अब ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ये जो है सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसमें जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया गया है इसे हम बोल देते हैं कौन सा स्ट्रक्चर? कंडेंस स्ट्रक्चर, सिंपल कंडेंस स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो उसको। इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहला काम, चेन पकड़ो, पेरेंट चेन। कौन सी चेन? पेरेंट चेन। मैं इसको अलग से बना दूं क्या? नहीं, वही बनाते हैं, पेरेंट चेन। अच्छा, एक स्टूडेंट बोलेगा सर हम ये वाली चेन ले, अरे यार कलर चेंज करो ना भाई। एक स्टूडेंट क्या बोलेगा? ये वाली चेन लो, ये वाली लो। क्यों? क्योंकि सर इसमें 3 कार्बन फंस रहे हैं। अच्छा, एक बोलेगा एक काम करो ऐसे ले लो, ऐसे। क्यों? क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन फंस रहे हैं। भैया कोई फर्क पड़ेगा क्या? 3 से ज्यादा नहीं फंस रहे कहीं भी। आपने कार्बन चेन कौन सी लेनी होती? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन वाली। आप कुछ भी ले लो, कहीं से भी ले लो, 3 से ज्यादा कंटिन्यूएशन में आपको मिलेंगे ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कोई बच्चा ऐसा चाहे तो ऐसा भी ले लो, लो ऐसा कर लो। ये भी तो देखो ना, एल शेप वाली लो, इसमें भी 3 ही आ रहे हैं, पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो अपन आसानी से देखने के लिए ऐसी वाली ले लेते हैं। लो, अपन ने डिसाइड कर लिया कि भाई कार्बन चेन जो है वो 3 कार्बन वाली है। 3 कार्बन का मतलब कौन सा वर्ड आएगा? ये आएगा दोस्त, प्रोप वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है? प्रोप। ये अपन ने डिसाइड कर लिया। ठीक है, चलो, अब ये तो हो गया कौन सा वर्ड? रूट वर्ड। लेकिन इसके पहले हमें जरूरत किसकी पड़ती है? प्रीफिक्स की। और लास्ट में किसकी पड़ती है? सफिक्स की। अच्छा, जो प्रीफिक्स है वो तब आता है जब ब्रांच होती है, और यहां ब्रांच है, यहां ब्रांच है। देखिए, यदि हम इसको चेन मान रहे हैं तो ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है, ऊपर वाला नीचे वाला ब्रांच है ना। तो अब हमें प्रीफिक्स में ब्रांच की बात करनी है, और ब्रांच की यदि आपको बात करनी है तो आपको डालने पड़ेंगे नंबर। नंबर डालने के लिए आपने शुरू किया 1 2 एंड 3। उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने नंबरिंग की, और आपको जैसे ही नंबरिंग करने मिल जाए आप समझ जाएंगे कि 2 नंबर पर, नंबर 2 पर ऊपर और नीचे कौन सा ग्रुप बैठा है? मिथाइल या इथाइल? मिथाइल। CH3 मिथाइल होता है, C2H5 इथाइल होता है। तो ऊपर और नीचे जो बैठे हैं वो कौन से ग्रुप बैठे हैं? मिथाइल। इसका मतलब यदि मैं एक्चुअल में इसका नामकरण करने जाऊं तो सबसे पहले हमें कौन सा प्रीफिक्स लगाना होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी कि आपको शुरू करना होता है ब्रांच के नाम से। और ब्रांच का यदि आप नाम लिखना चाहते हो दोस्तों तो आपको बोलना पड़ेगा 2। क्यों 2? क्योंकि लोकेशन से बताना होता है। नंबर 2 पर और नंबर 2 पर कौन बैठे हैं? 2
मिथाइल ग्रुप बैठे हैं, इसलिए आपने यहां लिख दिया डाई मिथाइल। इतना हिस्सा क्या है? इतना हिस्सा है प्रीफिक्स वाला, 2 डाई बोल रहा हूं, डाई मिथाइल है ना, डाई 2 डाई मिथाइल। डाई क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं, अलग अलग होते तो अलग अलग नाम आता। इसके बाद कोई गैप नहीं रखना होता है, याद रखना कभी भी नामकरण में गैप नहीं दिया जाता, इसलिए डायरेक्ट तुमने कौन सा वर्ड लगा दिया? पेंट। अब क्या मैंने यहां कोई कैपिटल लिया? नहीं ना, क्योंकि हमारा कैपिटल तभी आता यदि वो आगे रहता, अदरवाइज स्मॉल लेटर। पेंट पेंट बोल रहा हूं, अरे यार देखो ये मिस्टेक मैं बार बार कर देता हूं, आप मत कीजिएगा, ठीक है। प्रोप आएगा, पेंट थोड़ी आएगा, जब कार्बन ही 3 है तो काहे का पेंट। प्रोप आ गया। सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? यहां सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए कौन सा सफिक्स लगा देंगे? एन, प्रोपेन। तो जो हमारा नामकरण हुआ वो क्या बोला गया? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या ऐसा कोई हमारे सामने ऑप्शन है? बिल्कुल है, ध्यान से देखिए, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, क्या ये बात समझ गए दोस्त? ठीक है, आई होप यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। अब आज आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद कल परसों जब भी आप देखते हैं वीडियो को, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, आप जब भी इस वीडियो को देखें, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को मैनेज और अच्छे से बनाने के लिए क्या करेंगे? सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को खुद से भी कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि हमने जो किया वो सफिशिएंट हो, बेटा कभी भी कोई चीज सफिशिएंट नहीं होती, आप जितना करेंगे उतना कम रहता है। ठीक है, तो बस पढ़ते रहना, मुस्कुराते रहना और यूं ही शिक्षाशास्त्र के साथ बने रहना है। बाय बाय।